सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सटर्नल तथा इंटरनल दोनों ही प्रकार की ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्रयोग लिए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में सीखें, जो कि पुरुषों, महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों में सभी के लिए समान रूप से फायदेमंद है। उस इंजेक्शन का नाम है ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन। ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि इसका जो एम्पूल होता है उसमें कितने मिलीग्राम ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है, क्या नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिलता है, कितने रुपए में मिल जाता है, यूजर्स को पूरे विस्तार से, साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं यदि किसी व्यक्ति को होते हैं, इसकी डोज को किस तरह से इसको लगाया जाता है, और डोज के सेक्शन में हम जानेंगे मिलीलीटर जिसे हम ml कहते हैं, इसको mg में कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही वीडियो क्लास में आपको बताऊंगा किन किन व्यक्तियों को यह इंजेक्शन नहीं दे सकते, उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन के बारे में मिल सके। साथ ही वीडियो को अभी से लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन एक एंटीफाइब्रोलाइटिक एजेंट है जो कि हमारे शरीर में प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को तथा ब्लड क्लॉट के घुलने को रोकता है। ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह इंजेक्शन 100 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, और जो इसकी एम्पूल पैकिंग होती है वो 5 ml की पैकिंग होती है, मतलब एक 5 ml के एम्पूल में 500 मिलीग्राम ट्रेनेक्सामिक एसिड आपको मिल जाता है। जब भी आप इस इंजेक्शन को मेडिकल स्टोर पर खरीदते हैं, ये अपने जेनेरिक नाम ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन से मिल जाता है। इसके साथ ही कई अन्य ब्रांड नेम से मिलता है। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, ट्रापिक इंजेक्शन, पोज इंजेक्शन, ट्रानोस्टेट इंजेक्शन। ये इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो मैंने आपको बताई, और हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाए, परंतु जो दवा का मूल नाम रहेगा वो ट्रेनेक्सामिक एसिड रहेगा, जो आपको इजीली अवेलेबल उसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि सबका असर समान ही रहता है। अगर प्राइस की बात करें ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन की क्या प्राइस रहती है, तो इसकी प्राइस ब्रांड टू ब्रांड वेरी रहती है, अलग अलग ब्रांड की अलग अलग प्राइस होती है। अगर इसके एवरेज प्राइस की बात की जाए तो यह इंजेक्शन आपको 60 रुपये से लगाकर 80 रुपये की MRP में 5 ml का एम्पूल मिल जाता है। जो भी आपको सस्ता मिले उसे आप खरीद सकते हैं। अब वीडियो में आगे हम ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन के यूजेस को जान लेते हैं, किन किन कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन दिया जाता है। जैसा कि यह इंजेक्शन एंटीफाइब्रोलाइटिक एजेंट है, तो इसका जो मुख्यतः प्रयोग है फाइब्रोलाइटिक जो एजेंट है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरिकाइनेज, इनके ओवरडोज होने पर, मतलब जरूरत से ज़्यादा डोज व्यक्ति को पहुंच जाने पर किया जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है और वो ब्लीडिंग रेगुलर होती रहती है। उस ब्लीडिंग, उस रक्त स्राव को रोकने के लिए ये ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसको सर्जिकल प्रोसीजर हुए हैं, मतलब किसी का ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी किसी की हुई हो, प्रोस्टेट का ऑपरेशन किसी को हुआ हो, किसी महिला को सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, या किसी अन्य प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो जैसे किडनी का, लीवर का, या किसी भी अन्य प्रकार का, तो उस समय ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर सर्जरी ब्लीडिंग को कम करने के लिए तथा ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। कोई पेशेंट है जिसको टूथ एक्सट्रैक्ट किया गया हो, मतलब उसका दांत निकाला गया और दांत निकालने के बाद जो ब्लड है वो रुक नहीं रहा हो, तब भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के कारण उसके शरीर में चोटें आई हो, घाव हो गए हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, साथ ही आँख में भी अगर इंजुरी हो गई हो, जिसे ओक्यूलर इंजुरी कहते हैं, उसमें ब्लीडिंग हो रही हो, यदि कोई मरीज है जिसके पेप्टिक अल्सर हो, मतलब पेट में उसको छाले हो, पाइल्स, बवासीर की शिकायत हो या फिशर हो, और उसको स्टूल में ब्लीडिंग, मतलब ब्लड आ रहा हो, तो उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी यह इंजेक्शन फ़ायदेमंद है। यदि किसी व्यक्ति को खांसी के साथ में ब्लड आ रहा हो, तब भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। कोई पेशेंट है जो हीमोफीलिया का पेशेंट है और उसको जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो वो रुकती नहीं है, तो उसको एक बार इमरजेंसी के रूप में रोकने के लिए ट्रेनेक्सामिक एसिड प्रयोग लिया जाता है। हालांकि हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं उनको फैक्टर 8 इंजेक्शन लगाने पर कंप्लीटली वो ब्लीडिंग रुक जाती है, परंतु इमरजेंसी के रूप में ट्रेनेक्सामिक एसिड प्रयोग लिया जाता है। और दोस्तों, हीमोफीलिया के पेशेंट को जो फैक्टर 8 इंजेक्शन लगता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में मैंने वीडियो बनाए हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है।
दोस्तों हीमोफीलिया के पेशेंट के अलावा भी यदि कोई महिला है जिसको हेवी पीरियड्स हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग हो रही हो, कोई महिला को सामान्य डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग हो रही हो, या कोई महिला है जिसने कॉपर टी इंसर्ट कराई हो या कॉपर टी को हटाई हो जो एक प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो उसके बाद ब्लीडिंग हो रही हो, तो इन सभी कंडीशन की ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन बहुत ही उपयोगी हो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दोस्तों हो सकता है जो मैंने कंडीशंस बताई है इसके अलावा भी किसी अन्य प्रॉब्लम में, किसी अन्य प्रकार की ब्लीडिंग कंडीशन में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका प्रयोग लें। दोस्तों जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड दवा है यह इंजेक्शन तथा टेबलेट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। इनिशियली ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है और जो कंडीशन कंट्रोल में आ जाती है तो इस इंजेक्शन को बंद करके ट्रेनेक्सेमिक एसिड टेबलेट के साथ इसको कंटिन्यू किया जाता है। और दोस्तों ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो टेबलेट है इसके जैसे ही काम करने वाली एक और दवा है जिसका नाम है इथामसाइलेट। जब सामान्य तौर पर ट्रेनेक्सेमिक एसिड टेबलेट से ब्लीडिंग नहीं रुकती तो उस स्थिति में ट्रेनेक्सेमिक एसिड तथा इथामसाइलेट टेबलेट ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में पेशेंट के दी जाती है, जैसे कि उसकी ब्लीडिंग अच्छी तरह से रुक जाती है। और दोस्तों इन दोनों ही टेबलेट्स के बारे में जो कि ट्रेनेक्सेमिक एसिड और इथामसाइलेट टेबलेट है, इनके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाए, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके इनका वीडियो देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे हम जान लेते हैं ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट मिलते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन अनडिजायरेबल इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को नोजिया मतलब मतली हो सकती है, जिस नस में उसको इंजेक्शन लगाया उस नस में क्लोटिंग हो सकती है, व्यक्ति को सिर दर्द हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन कुछ हो सकती है जिस जगह पे इंजेक्शन लगा हो, जैसे कि खुजली होना, रेडनेस होना या सूजन आ जाना, मरीज का सिर दर्द हो सकता है, दस्त लग सकती है, जी घबराना, उल्टी होना, ऐसी कुछ समस्याएं उसको हो सकती है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके और फ्यूचर में आप ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें। दोस्तों अब बढ़ते हैं इसकी डोज की तरफ। इस कितनी मात्रा में इस इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है और किस रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन आईवी इंट्रावीनस रूट से ही लगाया जाता है, इसके अलावा किसी दूसरी रूट से नहीं लगाया जाता है। और यह इंजेक्शन डायरेक्ट जो 5 ml का एम्पूल होता है पेशेंट को पुश किया जा सकता है, उस समय इसको स्लो पुश करना होता है। और इस इंजेक्शन को जो हमारे ड्रिप है RL, NS, DNS इनमें डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं। और यह इंजेक्शन सामान्यतः मरीज को एक दिया जाता है, उससे अगर फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। अगर इस इंजेक्शन की डोज पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो यह इंजेक्शन 10 मिलीग्राम से लगाकर 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट से प्रति डोज दिया जाता है। ये इसकी डोज रहती है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके दिया जाता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है जो मुझे कई बार कमेंट बॉक्स में पूछा गया है, सर जो ml है उसको mg में कैसे कैलकुलेट किया जाए, जो मिलीलीटर को मिलीग्राम में कैसे कैलकुलेट करें। तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से समझ में आएगा। जैसा कि यह जो इंजेक्शन है 5 ml की एम्पूल पैकिंग में आता है और इसमें 100 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो जो 5 ml का एम्पूल है उसमें 500 मिलीग्राम ट्रेनेक्सेमिक एसिड हो गया। अब अगर किसी पेशेंट को आपको 200 मिलीग्राम ट्रेनेक्सेमिक एसिड लगाना है तो आप 2 ml अगर ट्रेनेक्सेमिक एसिड लेते हैं तो उसमें 200 मिलीग्राम ट्रेनेक्सेमिक एसिड स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि 100 मिलीग्राम 1 ml में होता है तो 2 ml में 200 मिलीग्राम हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 500 मिलीग्राम लगाना था, पूरी एम्पूल लगा देंगे 5 ml का तो 500 मिलीग्राम हो जाता है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है और इस तरह से एडजस्ट करके डोज पेशेंट को लगाई जाती है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी, जब इस इंजेक्शन से ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाती है तो पेशेंट को ट्रेनेक्सेमिक एसिड टेबलेट के फर्दर ट्रीटमेंट में रखा जाता है। और यह इंजेक्शन अगर प्रेगनेंसी में बात की जाए तो कैटेगरी बी की दवा है, तो प्रेगनेंसी में इसे बिल्कुल सेफ बताया गया है, आवश्यकता होने पर मरीज को लगाया जा सकता है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। परंतु कुछ मरीज ऐसे हैं जिन्हें यह इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वह कौन से मरीज है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले वह व्यक्ति जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन से पास्ट में कभी एलर्जिक रहा हो या ट्रेनेक्सेमिक एसिड टेबलेट से कभी एलर्जिक रहा हो तो उसे यह इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। यदि किसी पेशेंट को सीजर मतलब दौरों की शिकायत है या पास्ट में कभी उसको दौरे रहे हों, या कोई पेशेंट है जिसको किडनी या लीवर संबंधी समस्या हो, किसी पेशेंट को ब्लड में क्लॉट बना हुआ हो और वो नसों में दौड़ रहा हो, मरीज को कलर ब्लाइंडनेस हो या आंखों की नसों में किसी प्रकार का क्लॉट बना हुआ हो या ल्यूकेमिया नाम की बीमारी हो,
तो इन सभी पेशेंट को यह दवा स्पेशल कोजन के साथ दी जाती है और यह कई बार नहीं भी दी जाती। इसलिए ये या इसके अलावा किसी अन्य बीमारी से यदि आप पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे कि आपको प्रॉपर डोज दी जा सके, जो आपको आवश्यक दवा है वो दी जा सके, आपकी बीमारी ठीक करी जा सके और किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़े। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। और इसी के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन के बारे में बता दी है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो होंगे। और फिर भी यदि कोई डाउट आपको रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताएं, मैं इसका निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आप थे अपना दोस्त मोहित दादी साथ, देखिए अपना यूट्यूब चैनल लर्न होम मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।